फाइनल पॉइंट समझो। देखो, जब पेपर हाथ में आएगा तो आप कैसे सोल्व करते हो, मुझे नहीं पता आपने कैसे प्रैक्टिस करी है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये मेरे हाथ में पेपर है, मैं क्या करता था जब मैं अपना ऑफलाइन देता था, सीडीएस वगैरह जो भी मैं देता था एग्जाम्स वगैरह, तो मैं क्या करता था, मैं शुरू के 10 मिनट, हमेशा याद रखना पहले, बल्कि 10 क्यों मैं कहता हूं आपको, पहले मेरा भाई 2 घंटे का पेपर है, पहले 30 मिनट हमेशा याद रखना कुछ भी सोचना नहीं। क्या लिखा मैंने बेटा, इस बात को ध्यान दो, कुछ भी सोचना नहीं, पहले 30 मिनट कुछ नहीं सोचना। तो आप पेपर है, पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ, चाहे किसी भी चीज का है, 1 को पढ़ो और ये देखो एक बार में पढ़ते ही क्या वो इतना आसान है जिसका आंसर तुम्हें पता है। भाई हिंदी और रीजनिंग, सॉरी हिंदी और जीएस के, खास तौर से हिंदी और जीएस के जो सवाल होंगे उसमें 50 से 60% सवाल ऐसे होंगे जो आपको देखते ही एक निगाह में हो जाएंगे, जिनको आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपके कोई चाचा रास्ते में मिले, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, तो आप चाचा को नमस्ते करोगे क्योंकि आप जानते हो उनको, लेकिन चाचा नहीं कोई अनजान आदमी मिला और आप उसे ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, हाँ भाई रुक जरा मैं देखता हूं तुझे मैंने कहां देखा है, और फिर उससे दिमाग मारते रहोगे तुझे कहां देखा, और टाइम निकल जाएगा। यही जीएस और हिंदी है। जब आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ गया, ऐसा कोई फैक्ट आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने हिंदी पढ़ी नहीं, आपने वो ग्रामर पढ़ी नहीं, आप पे वो आती नहीं, आप पे जीएस का क्वेश्चन नहीं आता, और आप शुरू में ही सोचने बैठ गए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो समझो नैया डूब गई। पहले 30 मिनट सोचना नहीं। तो क्या करना है पहले 30 मिनट में, जो भी 150 क्वेश्चन है वो आपकी आंखों के सामने से निकल जाने चाहिए। कैसे निकलेंगे, क्वेश्चन देखा, पढ़ा, आता है, बहुत बढ़िया, तुरंत उसको करा, मतलब अब करेंगे कैसे वो भी बताऊंगा। दूसरा देखा, तीसरा देखा, कभी नहीं आया, चौथा देखा, मैथ का बहुत टफ आ गया, पांचवा देखा, मैथ का आ गया, 20% बढ़ा दें तो कितने परसेंटेज कम कर दें कि खर्चे में घटक ना हो। आपने परसेंटेज टेबल याद करोगे होगी 16 से 3%, है ना। जो ऐसे ऐसे सवाल हैं, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो हिंदी के हो, यानी कि पहले 30 मिनट में आपका जो 150 क्वेश्चन का पेपर है वो आपकी आंखों के सामने से निकल जाना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा, 30 मिनट की जगह 40 मिनट ले लो, 40 की जगह 50 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इन 30, 40, 50 मिनट में पूरा पेपर आंखों के सामने से निकल जाना चाहिए। अब क्या होगा, इस पेपर में कम से कम 50% पेपर ऐसा होगा जो देखते ही एक निगाह में हो जाएगा। बस वही 50% का मतलब है 150 में से आपके आराम से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन पहले 50 मिनट में होते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर में आंसर कैसे लगाएंगे, अब ये बात समझना जरा। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आया, ये क्वेश्चन है जी, अब इसके नीचे ए बी सी डी 3 आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसके नीचे ए बी सी डी 4 आंसर हैं, ए बी सी डी। अब जरा समझना मैं आपको कहां चीज बताने जा रहा हूं। अब आप क्या करते हैं, आपने क्या प्रैक्टिस करी है, बी ठीक है, सी ठीक है, ऐसे ही तो करते हो ना, और फिर आप आंसर शीट लेते हैं। फिर देखो क्या करते हैं आप आंसर शीट लेते हैं, इसमें एक देखते हैं, एक कहां पे, एक का क्या बी, फिर बी भरेंगे, फिर देखेंगे दो का कहां सी, फिर ऐसे भरेंगे। तो आपकी निगाह बार बार क्या होगी, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पेपर इधर है, आंसर शीट इधर है, पहले ए देखोगे, फिर बी देखोगे, फिर बी देखोगे, फिर सी देखोगे, ऐसे में सीरीज गलत होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। आपको क्या करना है, क्या बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी मिला, आप यहां लिखेंगे बराबर में, इधर की जगह खाली छोड़नी है, इधर कितना ही गंदा कर लेना। जैसे दूसरा खाली हुआ छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 खाली है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए मिल गया। अब आप समझे, अब आप क्या करेंगे, जैसे एक पेज पे 10-12 सवाल है, आंसर शीट देखो कैसे रखनी है, दिमाग लगाना, आंसर शीट ये पेपर है, ये आंसर शीट है, ऐसे ऊपर रखो और यूं खिसकाते चले जाओ नीचे की ओर, यही करना पेपर में, देखो ऐसे खिसकाओ। जब आप ऐसे खिसकाओगे तो आपकी निगाह का जो एंगल है वो एक ही रहेगा, 1 ए यहीं भर दो, 2 खाली है छोड़ दो, 3 बी यहीं भर दो, आपकी निगाह एक ही उसमें रहेगी क्योंकि आपके आंसर्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं। आपको बार बार ए बी सी डी नहीं देखना, गलती के चांस होंगे, 100% होंगे। क्लियर हुआ। देखो बच्चे कह भी रहे हैं कि उनसे यूपीएसआई में गलती हुई और मैंने ये चीज समझा के भेजी थी, आपको यही करना है बेटा। अगर आना है लास्ट में तुक्का ये है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है आपके पास में, तो आपको यह देखना है कि आपकी आंसर शीट में क्या आंसर सबसे ज्यादा आया, क्या आंसर सबसे ज्यादा आया। आपने देखा यार मेरा ए बहुत आया है, ए बहुत आया है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा बी बहुत आया है, ये 2 सबसे ज्यादा आए हैं, मेरा सी और डी नहीं आया। बस तो अब आप सारे क्वेश्चन जो बचे, या तो आप सारे सी लगा दो या तो आप सारे डी लगा दो, लेकिन लगाओ वो जो आंसर शीट में सबसे कम आए, क्योंकि पेपर सेट करने वाला जब भी पेपर सेट करेगा वो हमेशा ये रेशियो रखता है कि अगर ए 30% हो, बी 30% हो, तो सी भी 25-25% हो। यानी कोई 30% आंसर है, कोई 25% आंसर है, कोई 24% आंसर है, कोई 28% आंसर है, इस तरीके से होगा। कभी भी सारे आंसर ए नहीं हो सकते, सारे बी सारे सी नहीं हो सकते। तो अगर आप अपनी मर्जी से भगवान का नाम लेके ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, हो सकता है जिसका तुमने लगाया उसका बी हो, जिसका बी लगाया उसका सी हो। तो जब सारे एक जैसे लगाओगे, अगर तुमने 20 क्वेश्चन एक जैसे लगा दिए, तो हमेशा याद रखना 1/4 यानी 4 से 5 क्वेश्चन सही होने का 100% चांस होगा। तो यानी कि 130 ये हुए, 4-5 यहाँ तुक्के से हुए, तो 135-36 हो जाएंगे। यही एक तरीका है। आप सोचें, अच्छा कोई 2 में अगर आप कंफ्यूज है, भाई 2 नहीं पता, बिल्कुल 2 एग्जैक्ट आंसर पता है, 2 में से कोई एक हो सकता है, तो वहां तो फिर आप अपने दिमाग से लगाओ। लेकिन मैंने बताया जिसका पता ही नहीं है, जो देखा ही नहीं सवाल, जो हुआ ही नहीं, ना मैथ हुआ ना रीजनिंग, ऐसे सवाल जो पहले ही नहीं पढ़ने के दिए, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बस ये ट्रिक याद रखना, ज्यादा लंबी क्लास लूंगा नहीं, जिनको शेयर करनी हो कर देना, जिन बच्चों को पेपर देना है वो इसको फायदे में लाना, अमल में लाना, 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस करना, अभी पेपर में टाइम है, आपको डेफिनेट फायदा होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है।